ये अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये उस 2 और 14 का एक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर ऑफ़ चैनल्स परचेज्ड और नंबर ऑफ़ आवर्स वॉचिंग टेलीविज़न पर वीक, ये इस डाटा का जो है वो एक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है अपने पास, और फिर ये जो डाटा है ना, ये है सॉल्यूशन इसका। आपने देखना है, उन्होंने कहा है आपको एरे फॉर्म में करें और फिर उसकी कंक्लूजन ड्रॉ करें। उस डाटा से आप क्या कंक्लूड करते हैं। तो नंबर ऑफ़ चैनल्स परचेज्ड ये हो गए आपके पास। ठीक है, नंबर ऑफ़ चैनल्स परचेज्ड ये हो गए, इसको आपने एरे फॉर्म में कर दिया। ठीक है, यानी स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट डाटा की तरफ। ठीक है, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट डाटा की तरफ कर दिया। और नंबर ऑफ़ आवर्स वॉचिंग टेलीविज़न पर वीक, वो भी ऑब्वियस सी बात है, उसके हिसाब से हो जाएगा। जब जो डाटा है आपका नंबर ऑफ़ चैनल्स परचेज्ड जो है वो अरेंज होगा, तो उसके सामने उसी के हिसाब से जो डाटा है वो आएगा। तो इसमें भी आपका इसी तरह से होगा कि ये भी अरे की फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। जैसे कि ये हुआ है ना, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ, तो ये भी आपका इसी के हिसाब से हो जाएगा अरेंज। ठीक है, ये तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ हुआ है ना, लेकिन ये लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि आपकी जो नंबर ऑफ़ चैनल्स, ये तो नंबर ऑफ़ चैनल्स परचेज्ड है ना, ये आपकी क्लासेस होगी फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये जो है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमेशा स्मॉलर डाटा होगा, लेकिन इसको आपने ग्रेटर से स्मॉलेस्ट की तरफ लेके जाना है और इसको स्मॉलर से ग्रेटेस्ट की तरफ लेके जाना है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 17, यहाँ पे आप देखो अगर इस डाटा को, तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा है 17, तो उसके सामने 19 है ना। तो यहाँ पे भी अगर आपने 17 लिखा है ना, इसको अरे की फॉर्म में किया है, क्योंकि स्मॉलर डाटा सबसे 17 है इसमें। तो 17 के सामने जो नंबर आ रहा है ना, वही वहाँ पे नंबर ऑफ़ आवर्स स्पेंड वॉचिंग टेलीविज़न पर वीक के सामने आपने लिखना है। इसी तरह यहाँ पे आप देखोगे, जब नेक्स्ट 17 से नेक्स्ट डाटा पे जाओगे, कौन सा है यहाँ 18 है, तो 18 के सामने जो वहाँ पे उसके सामने डाटा आ रहा है ना, यानी 16 आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपने 16 ही लिखना है। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रही थी। तो इस तरह से बस आपने उसको अरेंज करके डाटा को लिख देना है, ये आपका आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको अच्छे से आज का जो आपका लेसन है वो समझ आ गया होगा। अगर तो आपकी कोई क्वेरीज़ हों जो आपको समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। अब आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको लेसन में जो है वो करवाऊँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।